हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका पहला बाब 26 से 38 आयत तक। उन दिनों में छठे महीने जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कंवारी के पास, जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ए मरियम, पुरफज़ल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम, ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नज़दीक फजल पाया है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यस्सु रखेगी। वो बड़ा होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये किस तरह होगा जबकि मैं मर्द से ना वाकिफ़ हूँ। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूह कुदुस तुझ पर नाजिल होगा, और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो कुदूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार एलिसबात के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और ये उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हर किस पे कुदरत ना होगी। और मरियम ने कहा, देख, मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, मुकद्दसा मरियम पर हर ज़माने से खुदा का फजल और अरूज रहा है। उसकी वफ़ादारी, ताबेदारी, पाकीज़गी और पाक दामनी उसे रूह कुदुस से मामूर करती है। मरियम में खुदा खुद चलकर इंसान के पास आता है ताकि वो रद्द किए हुओं को कबूल करे और उन्हें पस्त हाली से बुलंद करे। ए मुकद्दसा कंवारी, ए प्यारी माँ मुकद्दसा मरियम, आज तो अपने पाक फजल और अपने पाक दिल के साथ हमें मखसूस फरमा। हम नहायत इनकसारी के साथ अपनी तमाम तर जिंदगी, अपना दिल, अपनी रूह, अपना बदन और ख़ुसूसन अपने ज़िंदगी के इन लम्हों को तेरी सुपुर्दगी में देते हैं ताकि तू हमें बरकत दे। ज़िंदगी के तमाम रास्तों में जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए मुतय्यन किए हैं, रहनुमाई फरमा। हमें मोहब्बत, पाकीज़गी और अच्छाई का रास्ता दिखा। हमारी मदद फरमा ताकि हम गुनाहों और बुराइयों से किनारा कशी इख्तियार करें और अपनी झूठी अना के खौल को तोड़कर तशद्दुद, नापाकी और मनशियात जैसी बुराइयों से दूर रहें और खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल और ज़िंदगी में रूहानी ग़ज़ा की तरह जगह दें और खुदा के अहकाम की तामील करते हुए हमेशा मोहब्बत और पाकीज़गी की राहों पर चलते रहें। ऐ मेरी शफ़ीक और प्यारी माँ, हम तुझसे वालहाना प्यार करते हुए अपनी ज़िंदगी के तमाम अयाम तेरी हसूरी में सौंपते हैं ताकि इस दुनिया में तेरे बेदाग और पाक दिल की फ़तह और कामरानी हो, ताकि तू हमें अपनी जैसी फरमाबरदारी और नेक नियति अता करे। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।